पहले बात डिपार्टमेंट ऑफ फूड और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में इशू क्या था, इसमें क्या था, रिहेबिलिट करता फाइनेंशियली वीक को, जो कि इकोनॉमिकली वायबल बट फाइनेंशियली वीक को, उसको अवेल जो लोन के उस पर उसको फेल, ठीक है। जैसे देखो 2% कम रेट पे मिलता है इलिक्विडिटी कैश फ्लो, शुगर जो है वो कैश लॉस होना चाहिए कम से कम 3 फाइनेंशियल ईयर से, और नेटवर्थ निगेटिव होना चाहिए, शुगर फैक्ट्री जो है वो क्लोज नहीं होती या फिर काम नहीं कर रहा होना चाहिए 2 सीजन में, ठीक है। मतलब 3 साल से उसको प्रॉब्लम हो बट 2 साल से काम कर ही रहा हो, ठीक है। बेनिफिट क्या, 2 साल का मोरेटोरियम देता है, वेबर ऑफ एडिशनल इंटरेस्ट वेबर देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी चेंज करके, ठीक है। शुगर की प्राइस बोलते देखो फेयर एंड रिलेटिव प्राइस, जो कि एमएसपी होता है शुगर केन का, बस इतना याद रखो, ठीक है। कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड कॉम्पिटिटिव को देता है कंसल्टेशन में शुगर के साथ, और एसएपी का था हायर होता है, हायर देन एफआरपी होता है, ठीक है। अभी देखो सेंटर फिक्स करता है एमएसपी को एफआरपी करके, और एटलीस्ट मिनिमम पोस्ट प्रोडक्शन रहता है, ठीक है। अंत्योदय अन्य योजना के अंदर आता है, ठीक है। शुगर में लिक्विडिटी क्रंच क्यों फील, कि हाई प्राइस होता है शुगर केन का, कंट्रोल डोमेस्टिक प्राइस होता है शुगर का, इम्यून होता है हर इंटरनेशनल प्राइस के लिए, हाई यील्ड शुगर की वैरायटी होता है जो कि CO2 3 हाई यील्ड शुगर की वैरायटी है, ठीक है। केन रिजर्वेशन एरिया मतलब क्या कि मील को 15 मतलब केन रिजर्वेशन एरिया सही लेना है, जिससे फार्मर का मार्केट पर कम होता है, बस उनके मील के पास फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होता है, ठीक है। और 15 किलोमीटर के अंदर दूसरा नहीं होना चाहिए, कंट्रोल बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों होना चाहिए, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल इंडिया के अंदर 20% टारगेट रखना है 2030 तक, पहले की था 2022 तक 10% था, ठीक है। एक्सपेंड करता अपने फीड स्टॉक को फ्रॉम सी बी हैवी मोलेसेस टू इंक्लूड शुगर के जूस, बी हैवी मोलेसेस और डिमेड फूड, ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट होता है शुगर केन कंपनी, बैंक और ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ, ठीक है। इंडिया को अलाउ कितना है टू कंटिन्यू विद सब्सिडी टिल 2023 तक, ठीक है। तो दिसंबर 2023 तक WTO ने इंडिया को अलाउ किया है, सब्सिडी रख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो फास्ट कम्युनिटी यहाँ पे लिक्विडिटी कर सकते हैं, सी नंगराजन कमेटी जो कि फेज आउट करता है के रिजर्वेशन एरिया को और बॉन्डे को, और डिस्टेंस नोट को रिव्यू कर सकते हैं, ट्रेड पॉलिसी को सही कर सकते हैं, और रिव्यू से रिफॉर्म क्या था, रिव्यू से रिफॉर्म का सही करो, डाइवर्सिफिकेशन करो, लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप की तरफ, इनहांस इथेनॉल ब्लेंडिंग करो, रिवीजन इन मिनरल क्लोराइड को, रीडिजिग्नेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव करो, डिसकंटिन्यूस बफर स्टॉक भी करो, ठीक है। अभी देखो ऑयल प्राइस 7 साल तक क्यों, क्योंकि सप्लाई साइड से क्या प्रॉब्लम होगी, सेल गैस प्रोडक्शन कम हो गया है, हुरिकेन आया गल्फ ऑफ मैक्सिको में, कार्टेलाइजेशन हुआ ओपेक का, लोअर देन एक्सपेक्टेड नेचुरल गैस सप्लाई हुआ रसिया का, जिससे लोड ऑयल गैस पे आया, मतलब गैस कम तो उसमें आया, ओपेक हैज बीन वर्किंग विद रसिया एज ओपेक प्लस मतलब क्या हुआ, रसिया प्लस ओपेक, ठीक है। और जियो पोलिटिकल टेंशन है जो कि मिडिल ईस्ट में तो होता ही रहता है, ठीक है। अब डिमांड से क्या, कोल चाइना हो गया, विंटर हो गया, इकोनॉमिक ओपन अप हो गया, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ राइज इन क्रूड ऑयल फ्री फार्म, ठीक है। इंपोर्ट बिल हो गया, इन्फ्लेमेटरी प्लसर हो गया, ठीक है। कट टैक्स एंड पेट्रोलियम हो गया, इनपुट रॉ मटेरियल्स हो गया, कॉस्ट रिफाइनिंग ये सब हो गया। स्मार्ट सिटीज एंड इकोनॉमिक टुवार्ड्स एक्सेलेंस सार प्रोग्राम, ये कहते हैं स्मार्ट सिटी मिशन होता है, 15 प्रीमियम आर्किटेक्चर प्रीमियम इंस्टीट्यूट मिलकर करता है, डॉक्यूमेंट करता है, लैंडमार्क प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करता है लाइफ्स ऑफ अर्बन सिटीजन को, ठीक है। जॉइंट इनिशिएटिव इसका बहुआ का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स होगा, नेशनल सीट ऑफ अर्बन अफेयर्स न्यूआ दोनों को, ठीक है। चिप स्टार्टअप करता है C2SC का, तो मिट्टी के अंडर रहता है, ट्रेन करता है 85,000 हाई क्वालिटी और क्वालिफाइड लीडर को ट्रेन करता है, की एरिया करोगे तो एनर्जी इन्वायरमेंट होगा, हेल्थ केयर होगा, एग्रीकल्चर डिजिटल एक्टिविटीज होगी, ठीक है। इंप्लीमेंटेड का पड़ता है 100 एकेडमिक डिस्ट्रीब्यूट करता है, सीडा किसका नेटल जस्ट, और 16 जनवरी को हम नेशनल स्टार्टअप डे मनाएंगे, ठीक है। नेशनल का क्या होता है, हाईएस्ट ग्रोथ होता है इन टर्म्स ऑफ डील्स एंड नंबर ऑफ स्टार्टअप हाईएस्ट होता है, ठीक है। ऑफलाइन पेमेंट मतलब कहता है कि एनी जनरल इंस्ट्रूमेंट लाइक कार्ड वॉलेट और मोबाइल सर्विस जिसमें सर्टेन कंडीशन हो फॉर ऑथराइज पेमेंट सिस्टम ऑपरेशन को, और पेमेंट से पार्टिसिपेट को चेंज करने की कुछ कंडीशन, ठीक है। अभी क्या था ऑफलाइन पेमेंट किया था 200 तक होता है फॉर ट्रांजेक्शन में, सब्जेक्ट टू टोटल लिमिट 2000, ठीक है। फेस टू फेस मोड ऑनली होता है, रिटेल डिजिटल पेमेंट होता है, और इंकरेज करता है टेक्निकल इनोवेशन को, ठीक है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLG, ये क्या था तुमको, ये ECLG का था फुली गारंटीड और कोलेटरल फ्री एडिशनल क्रेडिट देता है एमएसएमई को, मुद्रा बोरो के भी देता है, ठीक है। ECLG प्रोवाइड करता है 100% गारंटी कवरेज टू मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, जो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी सब होता है, और ये गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन पर देता है, ठीक है। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपोर्टेड बैंक डी सिप्स क्या होता है, SBI ICICI और HDFC, ये कहते हैं मतलब डी सिप्स बोलते हैं कि काफ़ी बिग होते हैं फ्यूल करने के लिए, ठीक है। बैंक इसका एसेट 2% GDP का ये पार्ट होता है इसका ग्रुप का, 2015 में इसको बनाया गया था, ठीक है। एयरटेल पेमेंट शेड्यूल वही का सेकंड शेड्यूल होता है RBI का, जिसको शेड्यूल बैंक बोलते हैं। एलिजिबल होता है डेप्ट लोन या फिर डेप्ट या फिर लोन के लिए बैंक रेट में होता है, मेंबरशिप क्लियरिंग हाउस होता है, रेडी डिस्काउंट ऑफ फर्स्ट क्लास एक्सचेंज बिल, ठीक है। मतलब डेप्ट और लोन के लिए होता है, मेंबरशिप क्लियरिंग डिस्काउंट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है। देवास आर्बिट्रेशन केस है, ठीक है। SC इन रिसेंट रूलिंग इसने क्या बोला था, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर बनाया था, जिसमें अंतरिक्ष से कमर्शियल इसमें 90% सेटेलाइट ट्रांसपोर्टेशन को डिवास को आउटसोर्स किया था, ठीक है। गवर्नमेंट ने 2011 में ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडिया जर्मन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेड और इंडिया मॉरिशस ट्रीटी, यहाँ पे जाके हमने किया सेटल किया आपको इंटरनेशनल कमर्शियल बिजनेस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेटर के थ्रू
प्राइवेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीजर बनाए स्टेट ऑफ गोइंग टू कोर्ट। और आर्बिट्रेशन क्या था, कंसेंसुअल होता है, पार्टी चूज करता है आर्बिट्रेटर को। आर्बिट्रेशन क्या था, न्यूट्रल होता है। आर्बिट्रेशन क्या था, कॉन्फिडेंशियल मेजर था। और डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रेटर में फाइनल था और इजीट इन्फोर्स होता है। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ कन्वेंशन इन्फोर्समेंट ऑफ फाइनल फॉरेन आर्बिट्रल ट्रायल न्यूयॉर्क कमीशन के थ्रू हमने इसको बताया। यूनिसिट्राल क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ मॉडल लॉ। ये होता है इंडिया ऑन ट्रैक टू सरपास चाइना द थर्ड लार्जेस्ट इथेनॉल पेट्रोल। ठीक है, इथेनॉल क्या होता है, रिन्यूएबल फ्यूल होता है जो कि मेड होता है वेरियस प्लांट मटेरियल से, जिसको हम बायोमास बोलते हैं। क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है जिसका हाई ऑक्टेन नंबर। हाई ऑक्टेन मतलब हाई ऑक्टेन मतलब बेटर द फ्यूल। 20% इथेनॉल टारगेट 2030 तक, और 2022 तक 10% ही देते हैं। ठीक है, 2030 तक एलिजिबल टू स्टार्ट सेलिंग 20% ब्लेंड 2023 में बिजनेस स्टार्ट हुआ। 100% इंडिया इज ऑन ट्रैक, मतलब 10% ब्लेंड ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या, ऑयल इंपोर्ट कम करेगा, पोल्यूशन कम करेगा, परसेंटेज चैलेंज कम व्हीकल का पेट्रोल के लिए फीडस्टॉक एबिलिटी कम है, पर्पज इंसेंटिव हो जाए हाई लेवल। स्टेप क्या है तुमको, गारंटी प्राइसेस पर लीटर ऑफ इथेनॉल होना चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल बनानी पड़ेगी। अच्छा एक बात देखो, इसमें क्या था, ऑक्सीजन इसलिए कोरोजन ज़्यादा होता है व्हीकल का। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रिजर्व पीएम की तरीके से साइट फॉर पार्क के लिए करता है, कनेक्टिविटी अच्छा करता है, एग्जिस्टिंग कोस्ट को अच्छा करता है, रिटेल सर्विस करता है, स्टेट इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल पॉलिसी भी करते हैं, इन्वायरमेंटल सोशल इम्पैक्ट सही करता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या ट्रांसफर करता है लैंड को स्पेशल पर्पज व्हीकल के लिए। कम्पिटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट CIS प्रोविजन, ये करता है 300 करोड़ पर पार्क के लिए करता है। पीएम मित्र करता है, एम करता है डेवलप करता है इंटीग्रेटेड लार्ज स्केल या फिर मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को। इंटायर वैल्यू चेन ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर करता है। SDG 9 नहीं होता है, मतलब बिल्ड करता है रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट करता है सस्टेनेबल फॉस्टर। ठीक है, रिड्यूस करता है लॉजिस्टिक कोड को। ठीक है, मतलब SDG 9 इंफ्रास्ट्रक्चर 100% FDI इसमें करता है, वेंडेड टेक्नोलॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फंड स्कीम। I2 करते हैं, डिजिटल टेक्निकल टेक्सटाइल करते हैं। 2% ऑफ द GDP एम्प्लॉयमेंट पर का टेक्सटाइल करता है। ठीक है, इतना काबिल का था खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये क्या करता है, डिजिटल एल्युमिनियम कंपनी। नाल्को हो गया, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, SCL होगा, मिडिल एक्सप्लोसिव कंपनी MBC मिल करता है। आइडेंटिफाई एक्वायर करता है ओवरसीज मिलिट्री को क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक नेचर के लिए। इसमें क्या था, ऑस्ट्रेलिया था, अर्जेंटीना था, बोलिविया और चिले होता है। ठीक है, अटेन करता है सेल्फ रिलायंस को आत्मनिर्भर में एरिया ऑफ क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिलिट्री के लिए करता है। ई मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, मेडिसिन, एरोस्पेस और एविएशन सेक्टर में ये सिग्निफिकेंट है ये। ठीक है, अब इसमें याद रखो, एक चीज याद रखो, क्रिटिकल स्टडी। क्रिटिकल क्या होता है, क्रिटिकल होता है जो कि रिस्क ऑफ जिसका सप्लाई शॉर्टेज का चांस है, एसोसिएटेड इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है उसको, शॉर्टेज का भी चांस है। और ये जो स्ट्रेटजी क्या होता है, स्ट्रेटजी होता है लिमिटेड एबिलिटी, इसका सब्सिट्यूट काफ़ी लिमिटेड है और उसका डिमांड काफ़ी हाई है। ठीक है, अब इसके बाद मोनोपोली को कवर करता है, डायरेक्शन को कवर करता है। क्रिटिकल वैल्यू भी सब हो गया, सिलिकॉन स्ट्रेटजी ये सब हो गया। ठीक है, डायमंड ये हो गया। ठीक है, अमेरिका कंपनीज क्या करता है, क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्री इमिनेंस इन टेक्नोलॉजी और एक लोकल स्टेट एक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोसीजर होता है फॉरेन नेशनल के लिए विद एन ओनरशिप इंटरेस्ट इन स्टार्टअप एंटिटी होता है, टू सेल पटिशन के लिए करता है। क्लासिफाइड क्या होता है, W1 नॉन इमिग्रेट होता है, बोर्ड अपॉर्चुनिटी होता है US में। ठीक है, फिर सुनो, क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटी का मैन्युफैक्चर प्री इमिनेंस में। और इसमें क्या आता है, फॉरेन नेशनल को हम ऑनरशिप इंटरेस्ट के साथ इस स्टार्टअप में डालते हैं, सेल्फ एडिशन टू क्लासिफाई W1 इमिग्रेट बोलते हैं। ठीक है, मतलब को वीजा दे देते हैं। ठीक है, इसलिए उनके पास ज़्यादा सिक्योरिटी देख लो। फिलीपींस ने 375 मिलियन का साइन डील का ब्रह्मोस का सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है। और DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रशिया NPO मास्टोरियम मिलकर करता है। 2 स्टेज मिसाइल है जिसमें सॉलिड प्रोपोलेट बूस्टर इंजन होता है फर्स्ट में, लिक्विड रैपजेट से कैरियर में। ठीक है, फायर एंड फॉगिंग मिलकर 290 किलोमीटर का होगा, KMT से मेंबर उस टाइम भी था, अब हो गया तब बढ़ा देंगे। ठीक है, अभी तो इसमें इसके अचीवमेंट का DPEP का डिपेंडेंस है इम्पोर्ट पे एक्सपोर्ट करना ऑफ डिफेंस फॉर रिसर्च डेवलपमेंट में करना है। ठीक है, अभी हो गया। अदर सिमिलर मिसाइल क्या था, चाइनीज SD1 सुपरसोनिक मिसाइल हो गया। टॉम हॉक जो कि US और एलाइज मिलकर करता है, सुपरसोनिक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, इजराइल सी में करी फिफ्थ जैसे लॉन्ग रेंज है। और P800 ये याकोत क्या होता है, रशियन सुपरसोनिक एडीसी क्रूज मिसाइल है। ठीक है, अब इसमें एक याद रखो, हिंदुस्तान एंड लिमिटेड होगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर करते हैं। और ड्राफ्ट डिफेंस प्रोक्यूरमेंट एक्सपोर्टमेंट प्रमोशन बोलते हैं, DPEP यही। ठीक है, DPEP यही प्रोक्यूरमेंट, इसके फर्क तो बता ही चुका है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अभी फर्क देख लो, 2 पॉजिटिव इंडिकेशन लिस्ट होगा जिसमें 200 कंट्री को जिसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑफ एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस परमिट होता है, ऑनलाइन पोर्टल होता है, रिसीविंग को प्रोसेस करता है, एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन परमिशन को इंडिविजुअल सर्टिफिकेट देता है। ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट रखना है, डिफेंस अटैच करता है, डिफेंस अटैच इंडियन मिशन बाहर करते हैं। ऑफसेट क्या होता है, ऑब्लिगेशन होता है बाई इंटरनेशनल प्लेयर टू बूस्ट इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट करते हैं इफ इंडिया इज बाइंग डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इट। ठीक है, सैलरी क्या होता है, रेट टेपिज्म होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इशू होता है, प्राइस और टेक्नोलॉजी इशू होता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी होता है,
आइडेंटिफिकेशन टारगेट कंट्री, ठीक है। फिर से सुनो, रेड टाइप इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्राइसिंग, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, आइडेंटिफिकेशन टारगेट, ये हो गया, ठीक है। वे फॉरवर्ड, न्यू मार्केट होता है, ड्यूटी टेक्नोलॉजी साइज होता है, डिपोर्ट डिफरेंस, एक्सपोर्ट, प्रमोशन, फैसिलिटेशन, जैसे फुल पैकेज एक्सपोर्ट। इसमें का तो लाइफ साइकिल सपोर्ट होता है, स्पेयर, रिपेयर्स, अपग्रेड, ओवरऑल सिक्योरिटी बैकअप के लिए, ठीक है। रीजनल साइबर सिक्योरिटी, ये कहता है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वर्चुअल वर्कशॉप होता है जो कि डेवलप करता है रीजनल साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी को, ठीक है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वर्चुअल वर्कशॉप करता है जो डेवलप करता है रीजनल साइबर सिक्योरिटी को। सीएससी, ये कहता है सीएससी कहता है नीम्ड वर्जन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल होता है जो कि ट्रायलेटरल था इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के थ्रू, बट इसमें बांग्लादेश मॉरिशस ऑब्जर्वर स्टेट है। इसका सेक्रेटरीट कहा था कोलंबो होता है। बिल्ड कहता है कैपेसिटी ऑफ कॉमर्स सिक्योरिटी थ्रू इट्स 4 पिलर ऑफ कॉपरेशन, इसके थ्रू करता है। ये हम डिस्कस किया है क्या? नहीं, ये सब कर चुके हैं हम डिस्कस। चलो ठीक है। अब देखो स्टेप्स टेकन गोलकोस से रिपोर्ट ऑफ द यूएन ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपर्ट हमने बनाया है, ठीक है। सिंगापुर एशिया साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है, यक्ष यू और एशियन पार्टनरशिप है, ठीक है। आसियान और यू का हुआ, ठीक है। अब देखो मेजर साइबर सिक्योरिटी इशू कौन कौन सा, डिजिटल इकोनॉमी होगा, नॉलेज गैप, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नहीं है, रेट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया को पोटेंशियल यूज बाय स्टेट हो गया, थ्रेट फ्रॉम नॉन सेक्टोरियल। वाई नीड फॉर ग्लोबल ग्रुपिंग, क्यों जरूरत है ग्लोबल कंसेंसस के लिए, इनको बेटर रखना है, आइडियाज के लिए, बेटर थ्रेट परसेप्शन के लिए और इंप्रूव कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है। वे फॉरवर्ड का तो मल्टी स्टॉक अप्रोच होना चाहिए, अवार्डेंस राइजिंग का पेन रखो, इंक्रीज पॉसिबिलिटी और हार्मोनाइज रखो, ठीक है। मेन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल, डीआरडीओ ने इसको बनाया है, लो वेट है इसका, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है और लॉन्च फॉर में मैन पोर्टेबल मिसाइल के लिए करते हैं, मिनिजेट फास्ट इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर और एडवांस विजन में यूज करते हैं, ठीक है। आईएनएस विक्रांत का तो सोलिसिटर एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि आईएनएस विक्रम मान देते हैं, जो स्टोबार मतलब शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड लैंड फैसिलिटी के लिए करते हैं, कोचिंग डिपार्टमेंट उसको हमने डॉक किया, ठीक है। ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ ने स्टार्ट किया है ऑपरेशन सर्द हवा, क्यों? इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान पे, अच्छा इसके ऊपर तो हाँ ऑपरेशन राजस्थान पे करना है, क्यों करना है? इनफिल्ट्रेशन ड्यू टू डेंस फॉग एरिया बढ़ जाता है, इसलिए ऑपरेशन गर्म हवा रखा है समर में, ऑपरेशन सर्द हवा विंटर में। बीएसएफ क्या होता है? सेंटर आर्म पुलिस फोर्स होता है जो कि पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पर भी यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है नहीं। इंडियन सेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, देखो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट इसको देता है। इंडियन सेक्टर ऑफ फॉरेस्ट हर 2 साल में निकलता है, एवरी 2 ईयर बाय फॉरेस्ट सर्वे निकलता है और वॉल टू वॉल मैपिंग करता है, ठीक है। न्यू चैप्टर कवर्ड इसमें कौन से तुमको ये देख लो। फॉरेस्ट एफसीआई वन के प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो कि देहरादून में शायद होगा, ठीक है। इसको कुछ है, चलो ठीक है। न्यू चैप्टर करो फॉरेस्ट कवर असेसमेंट का टाइगर रिजर्व टाइगर कॉरिडोर में अबोव ग्राउंड बायोमास एस्टिमेशन रखते हैं और सिनर्जी सिंथेटिक अपर्चर रडार एरिया करता है, ठीक है। मैपिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट, ठीक है, ये भी करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट कवर 21.75 है, 21.71 है अभी करेंटली। टॉप 5 स्टेट का मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ होगा। टॉप 5 परसेंटेज से मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। मिजोरम 84%, मेघालय में 80%, मेघालय मणिपुर, ठीक है। ट्री कवर का 2.8% हो जाए। स्टेट में मैक्सिमम ट्री कवर कौन सा? महाराष्ट्र है, ठीक है। ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, ये कहता है स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट एक्सटेंड टीओपी, महाराष्ट्र होगा, उसके बाद उड़ीसा फिर कर्नाटक होगा। स्टेट्स प्रेफर टीओपी, लक्षद्वीप होगा, फॉलो बाय केरला, गोवा होगा, ठीक है। अब टीआर का तो तुमको लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर होता है नागार्जुन सेरिसेलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में। टीआर विथ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर होगा नागार्जुन सेरिसेलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में, ठीक है। मैंग्रोव कवर, ये कहता है टॉप स्टेट एंड यूटी विथ मैंग्रोव होगा तो वेस्ट बंगाल होगा, गुजरात होगा, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा होगा, ठीक है। अब इसको कुछ कंसर्न बेस्ड ऑन फाइंडिंग ऑफ रिपोर्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होगा, मिसलीडिंग होगा। फॉरेस्ट कवर में प्लांटेशन वर्ड बोलते हैं, दोनों आते हैं। नेचुरल फॉरेस्ट जहाँ पे 1 हेक्टेयर वुड बी होम ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज होंगे, और प्लांटेशन हाउस ओनली 1 स्पीसीज ट्री इसमें है, मतलब एक स्पीसीज वाले को भी प्लांटेशन काउंट जो कि सही नहीं है। गेन इन ओपन एरिया फॉरेस्ट हुआ है बट रेदर डेंस में कोई बेनिफिट हो, ओपन फॉरेस्ट में बहुत बेनिफिट हो, ये बोलना, ठीक है। इंडियन एनवायरमेंट सर्विस, इंडियन एनवायरमेंट सर्विस टीआरएस सुब्रमण्यम ने एक कमेटी बनाई जिसमें इन्होंने सजेस्ट किया था, ठीक है। रिव्यू करना एनवायरमेंट लॉ को, स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंट पॉलिसी फ्रॉम देयर बट वीक इंप्लीमेंटेशन अभी हो रहा है। नीड फॉर ऑल इंडिया एनवायरमेंट क्यों करना है? वेस्टर सिलेक्शन होना चाहिए, पॉजिटिव टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेट के लिए कम स्पेशल टाइम को लेना पड़ा जो कि नहीं करना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी रिजर्व एनवायरमेंट इशू को इनएडिक्वेसी कहता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अलॉन्ग विद नंबर ऑफ एजेंसीज लाइक द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी में ये हो जाएगी, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस नंबर ऑफ एजेंसी होता है जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी में, ठीक है। वे अहेड स्टेट और बोर्ड होना चाहिए, प्लांट पॉलिसी होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड फॉर्म होना चाहिए, पावर एंड रिसोर्सेज डिस्पोजल सोशल इनकम इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। चीता रीइंट्रोडक्शन प्लान, ये कहता है हर 5 साल में करते हैं अंडर एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन चीता इन इंडिया। 19 मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन 30 इंडी सेम होना चाहिए। फंक्शन लोन चाहिए टॉप फंक्शन लोन मुझे टॉप रेटर के लिए प्रोवाइड कर स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑफ चीता की एक्सप्रेसिव चीता की, ठीक। नामीबिया और साउथ अफ्रीका में करते हैं। ईरान इस कैटेगराइज क्रिटिकली रिजल्ट बोलता है। कूनो पालपुर नेशनल पार्क केएनपी होता है मध्य प्रदेश में होता है और डिवाइड ऑफ केएनपी का डिवाइड ऑफ रूरल सेटलमेंट है और पार्ट करता है
शिवपुर सीबीडी सीरियल और में फर्क होता है। अदर रिकमेंडेड लोगों सर नौरा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, भैंसरोगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉम्प्लेक्स हो गया, सागर बल्क जैसलमेर में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में, ठीक है। सिग्निफिकेंस रिस्टोर करेगा, रिस्टोर इंटीग्रिटी ऑफ हो जाए, जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा, वो डाइवर्सिटी लो टर्फ के लेवल में हो जाएगा, ठीक है। इको टूरिज्म और इन्हांस करेगा लाइवलीहुड ऑप्शन को, कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमन इंटरेस्ट लोवेस्ट होता है, ठीक है। मतलब चीता के साथ नहीं होता है, टाइगर करता है बट चीता बेचारे शांत होता है, इसके साथ नहीं होता, ठीक है। सपोर्ट ग्लोबल फंड करता है, सपोर्ट करता है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन गोल को, ठीक है। कंसर्न क्या होता है, कोएग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज प्रेडेटर्स होता है, चीता लायन टाइगर और लेपर्ड्स कोएग्जिस्ट कंफर्टेबली करता है, साइज ऑफ इंडियन पार्ट्स को साइज करते हैं, ठीक है। इंडिया के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड होता है अक्रॉस द कंट्री, जो कि डाइवर्स होता है, होम टू यूनिक नेटिव होता है, ठीक है। करेंट स्पेसीज को हार्म नहीं करंट को हार्म कर सकता है, इम्पैक्ट अदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फंड को भी कर रहा है, रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल होगा, ठीक है। वे फॉरवर्ड करेगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन डालना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस ऑफ लोकल पिक्चर को जीतना पड़ेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग को मतलब रेगुलर इन हाउस ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इन सेक्टोरियल कोलैबोरेशन मतलब पॉलिसी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी कोलैबोरेट करना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और रेवेन्यू जनरेशन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। एनुअल रिव्यू ऑफ मिलिट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। ये होगा, अभी देख लो अफ्रीकन चीता वल्नरेबल है और एशियाटिक क्रिटिकली इंडिजन मतलब एशियाटिक बहुत खराब हालत में, ये बोला जा रहा है। अपेंडिक्स 1 भी है, अपेंडिक्स 1 में 2 भी, ये अफ्रीका में, और फ्यू लेफ्ट ये सिर्फ ईरान में, ठीक है, इंडिया में। और एशिया वाले छोटे हैं, उनका लिमिटेड रिसोर्स होता है, फूड खाने का बहुत बहुत चूजी होती है, ठीक है। रेड सैंडल थे, रेड सैंडल का था रेड सैंडल सॉन्ग इंडेंजर्ड स्पीसीज में है, आयुष्मान लिस्ट में आता है नियर 2018 में डायरेक्टर जनरल फॉरेन टेरिटरीज को नोटिस किया था, ये परमिट किया था एक्सपोर्ट को इफ इट इज कल्टिवेटेड लैंड से जो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अबाउट इंडिया कहते हैं इंडियन इंडेमिक ट्री स्पीसीज जो कि स्ट्राइक ऑफ इंडिया में इंडेंजर्ड होता है इस पर कैटेगरी में, और शेड्यूल होता है, शेड्यूल अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है नहीं, जब रिसिपिकेशन टिम्बर इंडस्ट्री है, ये फर्नीचर वुड क्राफ्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रॉब्लम को भी सही करता है, फूड इंडस्ट्री को कफ और ब्लड प्रेशर में भी हेल्प करता है, इसका मेडिसिनल वैल्यू है तुमको, फूड इंडस्ट्री में करता है, अल्कोहलिक बेवरेज में सैनिटाइज एरिया का रेड पिगमेंट जो कि डाई और कलर होता है फूड में, ठीक है। कंसर्न क्या ओवर हार्वेस्टिंग करते हैं, इलीगल ट्रेड करता है, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन जो कि कैटल रेजिम करते हैं, ठीक है। अभी देख लो कंजर्वेशन एफर्ट करता है, स्ट्रेंथन करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ स्पेसीज प्लांटेशन में भी हेल्प होती है। कार्बन इक्वलिटी एंड क्लाइमेट पॉलिसी, देखो मोस्ट एफ्लुएंट 10% जो होता है 40-34% ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, हाईली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का थ्रू आउट द वर्ल्ड यूनिटी रिपोर्ट में भी हमने पाया था, जो 2022 में आया था, ठीक है। अब इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है ये देख लो, सिग्निफिकेंस ऑफ पेटर्न क्यों है, क्योंकि इंडिया का केस मल्टीलेटरल प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग करेगा, पॉलिसी को अच्छा करेगा, ये जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट सही करेगा, ठीक है। अब ये देख लो केस स्टडी, कनाडा में क्या टैक्स इंप्लीमेंट किया, इंडोनेशिया में क्या एनर्जी सब्सिडी रिफॉर्म लाया गया, स्वीडन में क्या डिकेट्स ऑफ लार्ज स्केल पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन लो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ये आएगा, ठीक है। वे टू एड्रेस कार्बन इक्वलिटी ट्रैकिंग करते हैं, पब्लिक इंस्ट्रूमेंट लाते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट आते हैं, ग्लोबल कार्बन डिसिट होता है, हर कंट्री मीट करती है ग्लोबल कार्बन ग्लोबल एवरेज अबाउट 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर पर्सन वुड पे एनुअली एन एनुअल अमाउंट इक्वल बाई मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो करता है वो आपको अमाउंट देंगे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ऑक्सफैम रिपोर्ट, ठीक है, तो इनबिलिटी किल्स का रिपोर्ट है, ठीक है, याद रखो, किसका है, ऑक्सफैम का निकाला गया है।